Hello everyone, myself Dr. Ravi Kumar Verma, Assistant Professor of Mathematics in the University Department of Mathematics, SKM University Dumka. तो लास्ट डे हमने लेक्चर लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर सीरीज के पार्ट में हमने देखा था कुछ सब स्पेसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, और उसमें मेनली हम लोगों ने डिस्कस किया पॉलिनोमियल स्पेस से रिलेटेड, और फिर सब स्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर ओवर आर, और फिर सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस भी, दैट इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस। और आज हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर स्पेसेस ऑफ सम रियल सीक्वेंसेस, फिर कुछ थ्योरम्स हम लोग देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन V हमारा क्या है इसमें, द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस, ठीक है। अगर दैट इज V इज इक्वल टू an such that an belonging to R means set of real numbers, ठीक है। then which of the following then which of the following is R subspaces of V। ये हमारा क्वेश्चन है। हमने क्या डिफाइन किया, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस that is an such that an belonging to set of real numbers. Okay, then choose the subsets of V which are subspaces. तो ऑप्शन 1 है the sequence an such that an is bounded, ठीक है। सेकेंड वन इज दैट द सीक्वेंस, इसका हम W1 मान लेते हैं, W2 द सीक्वेंस an such that sequence an is convergent। तीसरा W3 is equal to sequence an such that an has at least one limit point। फोर्थ ऑप्शन इज W4 is equal to an such that an has exactly one limit point। Fifth is W5 which is equal to sequence an such that sequence an is divergent। तो बारी बारी से ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन पहला में क्या है, वैसे सीक्वेंसेस जो वैसे कलेक्शन ऑफ वैसे सीक्वेंसेस जो बाउंडेड हो। तो सीक्वेंसेस में हम लोग जानते हैं कि इफ मान लिया जाए कि कोई सीक्वेंस एन है, ठीक है, मान लेते हैं n1 है विच इज कन्वर्जिंग टू विच इज बाउंडेड, ठीक है। बाउंडेड मीन्स क्या,
मॉडुलस ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू के वन इज लेस देन इक्वल टू के टू, मीन्स इसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं क्या कि अगर कोई दो बाउंडेड सीक्वेंसेस लेते हैं तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, ए एन डैश और फिर बी एन डैश, इस तरह के सीक्वेंस, अगर ए एन डैश ये बाउंडेड है ये भी बाउंडेड है तो मीन्स क्या, इसका सुप्रीमम इसका इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी, सॉरी, ए टाइम्स ए एन डैश प्लस बी टाइम्स बी एन डैश, ये क्या हो जाएगा, ये ए बी क्या है, रियल नंबर है, कोई फाइनाइट रियल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड ही होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन ट्रू है। फिर सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, फिर से वही बात है, सेट ऑफ सीक्वेंसेस विच इज कन्वर्जिंग। तो मान लेते हैं क्या कि एक हमारा एक एलिमेंट हम लेते हैं, लेट सेकंड के बारे में, अल्फा एन बीटा एन बिलोंगिंग टू क्या, W2। ठीक है, अगर W2 का क्या है, दो एलिमेंट्स है तो दोनों एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, सीक्वेंस के फॉर्म में होंगे। और ये जो सीक्वेंसेस इस सेट में क्या है कि सारे के सारे सीक्वेंसेस क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है मतलब क्या, एक लिमिट पॉइंट होगा, तो इट मींस क्या, लिमिट ए एन एन टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू, मान लेते हैं अल्फा, और फिर लिमिट बीटा एन एन टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू बीटा मान लेते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग है तो क्या होगा, कन्वर्ज टू सम पॉइंट होगा। तो अब देखो, लेट ए बी बिलोंगिंग टू फील्ड, फील्ड यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो अब देखो इसको हम कंप्यूट करेंगे, सीक्वेंस एन प्लस बी सीक्वेंस बीटा एन। अब इस लेट एंड मान लेते हैं ये क्यू एन है, तो अब देखो क्या करते हैं, हम लिमिट क्यू एन फाइंड करेंगे, क्यू एन वेर एन टेंड्स टू इंफिनिटी इक्वल टू क्या होगा, लिमिट ए एन एन टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस लिमिट बी बीटा एन एन टेंड्स टू इंफिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो क्या हुआ, एक दो हमने सीक्वेंसेस लिया, ए एन अल्फा एन बीटा एन, जो कि क्या कन्वर्जिंग टू ए सिंगल लिमिट पॉइंट है। तो अब दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं वो क्या है, इस सिंगल लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू कन्वर्जिंग सीक्वेंसेस इज अगेन ए कन्वर्जिंग सीक्वेंस, तो ये भी हो जाएगा। तो अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, एक मिनट, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। तो थर्ड में क्या है कि W3 is equal to AN such that AN has at least one limit point। तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं एक सीक्वेंस ऐसा कुछ, AN is equal to 1 if N belonging to 2M minus 1 और N if N belonging to 2M। ठीक है, सीक्वेंस है ऐसा हमारा, सीक्वेंस मींस क्या, डोमेन ई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हमारा m क्या है, जहां m बिलोंगिंग टू m इज इक्वल टू 0 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन n इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और दूसरा सीक्वेंस हम लोग डिफाइन करते हैं bn इज इक्वल टू, इसको रिवर्स कर देते हैं, n इफ n belonging to 2m minus 1 और फिर 1 if n belonging to 2m। अब देखो दो सीक्वेंसेस है, तो अब इन दोनों सीक्वेंसेस में क्या है कि एक लिमिट पॉइंट है, एटलीस्ट वन मींस एक भी तो इसका एक सिंगल लिमिट पॉइंट क्या है, 1 है। इस ये सीक्वेंस जो है bn, इसका भी एक सिंगल लिमिट पॉइंट क्या है, 1 है। लेकिन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो क्या मिलेगा, an प्लस बी एन
ये हो जाएगा n+1 फॉर n बिलोंगिंग टू 2m-1, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा n+1 फॉर n बिलोंगिंग टू 2m। मीन्स दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, ये हो गया। मीन्स अब हमने दो एलिमेंट्स को पिक किया एन बी एन, जिसके क्या है एक एक लिमिट पॉइंट्स है, लेकिन दोनों का सम में क्या है, एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है। मीन्स दिस डज नॉट हैव एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि दिस इज द दिस सबसेट W3 is not closed with respect to vector addition, hence this is not a subspace। ठीक है, अब देखो W4 भी वही बात है, सेम चीज है। W4 में क्या है, an such that an has exactly one limit point। तो हम एग्जाम्पल ही ऐसा लिए ताकि ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए। अब देखो एग्जैक्टली वन लिमिट पॉइंट और यहाँ पे एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट दिया हुआ है, तो ये एटलीस्ट वन के लिए ट्रू फुलफिल हो जा रहा है। अल्फा ये सॉरी सीक्वेंस एन में क्या है, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट तो है। हम इसको बढ़ा भी सकते थे, 2 3 4 लिमिट पॉइंट्स वाले सीक्वेंस को भी ले सकते थे, लेकिन इसमें हमने एक ही लिमिट पॉइंट्स वाले सीक्वेंसेस का एग्जांपल लिया। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट इसमें देखो ए एन हैज एग्जैक्टली वन लिमिट पॉइंट। तो इसमें क्या है, दोनों सीक्वेंसेस में ए एन और बी एन में एग्जैक्टली वन लिमिट पॉइंट है, लेकिन दोनों के सम में क्या हो रहा है, नो लिमिट पॉइंट्स। तो इसलिए क्या होगा, ये भी सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, देखो फिफ्थ के लिए डाइवर्जिंग सीक्वेंस मान लिया जाए कि क्या है, फिर से वही एग्जांपल काम आ जाएगा। अल्फा एन क्या था, 1 इफ n बिलोंगिंग टू 2m-1 एंड इफ n बिलोंगिंग टू 2m। ये अल्फा एन हमारा सीक्वेंस है, और फिर बीटा एन क्या है, n सेम चीज यहाँ पे n बिलोंगिंग टू 2m-1 1 इफ n बिलोंगिंग टू 2m। अच्छा ये नहीं काम आएगा क्योंकि डाइवर्जेंट यहाँ पे हो रहा है। अल्फा एन चेंज कर देते हैं एग्जांपल को, अल्फा एन इज इक्वल टू एन फॉर n बिलोंगिंग टू 2m-1 एंड इट इज 1 फॉर n बिलोंगिंग टू 2m। और बीटा एन जो सीक्वेंस हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, -n 0 ले लेते हैं, -n फॉर n बिलोंगिंग टू 2m-1 और फिर 0 इफ n बिलोंगिंग टू 2m। अब देखो ये दोनों सीक्वेंसेस क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, सीक्वेंस मतलब ये डाइवर्ज करेगा, इंटेंशनल जो ही हम इन्फिनिटी लेंगे तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी, इसका वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाएगा। मींस क्या, दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। इसके जो पॉइंट्स है कुछ ऐसा ही होगा ना, 1 फिर 0 फिर क्या होगा 2 0 इस तरह से होगा ना। और फिर इसके जो होंगे वो -1 फिर 0 -2 फिर 0 एंड सो ऑन, इसी तरह से होगा। तो अब देखो दोनों का अगर सम हम फाइंड करेंगे, हमने क्लियरली क्या दिख रहा है, ये अल्फा एन और बीटा एन दोनों डाइवर्जिंग सीक्वेंस है। लेकिन अगर दोनों का सम हम करेंगे अल्फा एन प्लस बीटा एन, क्या आ जाएगा, सम करते जाएंगे 1 - 1 0 0 + 1 0 + 0 0 0 0, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो सीक्वेंस हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये तो कन्वर्ज ही करेगा ना। तो इस केस में हमने देखो हम लोग क्या लिए, दो सीक्वेंसेस लिए कि दोनों डाइवर्जिंग है, लेकिन दोनों का सम क्या आ रहा है, कन्वर्जिंग आ रहा है। मींस इट इज अगेन नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड हेंस वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ सब स्पेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग कुछ थ्योरम्स देखेंगे। पहला थ्योरम है इंटरसेक्शन थ्योरम। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ ए गिवन वेक्टर स्पेस इज अगेन ए सब स्पेस। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ any two subspecies is subspecies W1 and W2 of a vector space V over F is again a subspace। तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, क्या दिया हुआ है, सिंस W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस। ठीक है, दो सब स्पेसेस है। तो अब सब स्पेस मतलब क्या, वो तो खुद एक वेक्टर स्पेस होगा। अगर वेक्टर स्पेस है तो क्या होगा, उसके पास जीरो कंटेंट होगा। मींस क्या, W1 के पास भी जीरो होगा, W2 के पास भी जीरो होगा। दैट मींस this implies 0 belonging to W1 and 0 belonging to W2. This implies 0 belonging to W1 intersection W2। intersection मतलब and means intersection। Therefore W1 intersection W2 is non-empty। ठीक है, now let अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, एंड ए बी दो एलिमेंट्स हम लेते हैं फील्ड का एलिमेंट। क्या हमने लिया कि अल्फा बीटा क्या है, ये सबसे पहले तो हमने ये प्रूव कर दिया कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट को पिक करते हैं। नॉन एम्प्टी सेट है मतलब कुछ न कुछ एलिमेंट है इसमें, मींस फाई नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को पिक करते हैं इससे W1 इंटरसेक्शन W2, और दो एलिमेंट फील्ड से हम लोग पिक करते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज अल्फा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अल्फा W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है तो अल्फा W1 में भी होगा, W2 में भी होगा। अल्फा बिलोंगिंग टू W1 एंड अल्फा बिलोंगिंग टू W2। ठीक है, ठीक उसी तरीके से बीटा क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है। सिमिलरली बीटा belonging to W1 intersection W2 which gives beta belonging to W1 and beta belonging to W2। ठीक है, अब देखो अल्फा किसका एलिमेंट है, W का एलिमेंट है, बीटा भी W का एलिमेंट है, और हम जानते हैं क्या कि W1 एक सब स्पेस है। अगर W1 एक सब स्पेस है तो फिर क्या होगा, ये सब स्पेस टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सब स्पेस टेस्ट क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो इस केस में देयरफॉर A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू W1। ठीक है, for all A B belonging to F। सिमिलरली क्या मिलेगा, एंड अब देखो फिर से वही बात, अल्फा बिलोंगिंग टू W2 है और बीटा बिलोंगिंग टू W2। अब देखो अल्फा भी W2 का एलिमेंट है, बीटा भी W2 का एलिमेंट है, और W2 क्या है, फिर से वो एक सब स्पेस है। तो बाय यूजिंग सब स्पेस टेस्ट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा शुड बिलोंग इन W2। A अल्फा प्लस B बीटा belonging to W2 for all AB belonging to
एफ। ठीक। तो अब देखो ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 का एलिमेंट है, ए अल्फा प्लस बी बीटा किसका एलिमेंट है, W2 का भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए अल्फा प्लस बी बीटा दोनों का एलिमेंट है, मीन्स बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है। अब देखो, अब फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या क्या इसको प्रूव किए कि W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं। ठीक है। अब इसको हम क्या किए, इसको नॉन एम्प्टी हम इसको प्रूव कर दिए दोनों W1 इंटरसेक्शन W2 को। कैसे, क्योंकि अगर W1 क्या है, सब स्पेस है V का, और W2 भी सब स्पेस है, तो क्या होगा, ये वेक्टर स्पेस ही है। तो फिर वेक्टर स्पेस होगा तो क्या होगा, जीरो एलिमेंट बिलोंग करेगा, दैट इज जीरो बिलोंगिंग टू W1 एंड जीरो बिलोंगिंग टू W2। तो अब देखो, जीरो जीरो दोनों में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जीरो बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, हेंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ नॉन एम्प्टी सेट। अब देखो क्या करते हैं, जैसे कि हम टारगेट हमारा क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 को सब स्पेस प्रूव करना। और किसी भी सबसेट को सब स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सब स्पेस टेस्ट को सेटिस्फाई करवा देते हैं। अगर वो कर गया तो फिर क्या होगा, वो सब स्पेस होगा। तो इसलिए हमने क्या लिया, अल्फा बीटा दो वेक्टर्स लिया, क्या किसका, W1 इंटरसेक्शन W2 का। और फिर दो एलिमेंट्स फील्ड से पिक किए हम लोग, ए बी बिलोंगिंग टू एफ। तो ठीक है। अब देखो, अल्फा क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 पे बिलोंग कर रहा है, देन क्लियरली अल्फा बिलोंगिंग टू W1 एंड अल्फा बिलोंगिंग टू W2। ठीक उसी तरीके से क्या, बीटा अगर W1 इंटरसेक्शन W2 का है एलिमेंट, तो क्या होगा, बीटा W1 पे भी होगा, W2 में भी होगा। तो अब देखो, तो अगर अल्फा W1 का एलिमेंट है, बीटा W1 का एलिमेंट है, और हम जानते हैं क्या कि W1 एक सब स्पेस है, तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, W1 में ही होगा। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अल्फा किसका एलिमेंट है, W2 का, और W2 बीटा W2 का एलिमेंट है, तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, सॉरी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन W2 में होगा। अब देखो, हमने क्या प्रूव कर दिया, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंगिंग टू W1 एंड ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंगिंग टू W2। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब कोई एलिमेंट इस पे भी है, इस पे भी है, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों में है। दोनों में है का मतलब क्या हो गया, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो ऐसा होने पे क्या होता है, ये तो सब स्पेस टेस्ट को सेटिस्फाई कर गया। हम लोग चूज किए दो एलिमेंट आर्बिट्रेरी इस सेट का, W1 इंटरसेक्शन W2 का, और प्रूव कर दिए क्या, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसी सबसेट में ही है। तो क्या हो गया, सब स्पेस, हेंस बाई subspace test W1 intersection W2 is a subspace of V over F। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम, the union of two subspaces is a subspace if and only if one is contained in the other। ठीक। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हम मान लो क्या है, एक V ओवर F क्या है, एक वेक्टर स्पेस ले लिए, और इसका दो सब स्पेसेस है W1 और W2। तो
कह रहा है कि अगर W1 यूनियन W2 एक सबस्पेस होगा, देन आइदर W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 और W2 इज अ सबसेट ऑफ W1, ठीक है। और इसका रिवर्स भी यही ट्रू है, अगर आइदर W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 और W2 इज अ सबसेट ऑफ W1, देन W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस ऑफ V over F। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। लेट W1 and W2 are two subspaces of a vector space V over F, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या करते हैं, लेट W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 और W2 इज अ सबसेट ऑफ W1, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं क्या कि W1 इज अ सबसेट ऑफ W2, तो हम और W2 इज अ सबसेट ऑफ W1। तो इस केस में हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस ऑफ V over F। तो ये तो आसान है। देन W, अब इस केस को अगर इस केस की बात करेंगे तो W1 यूनियन W2 क्या हो जाएगा, W2। और फिर इस केस की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, और W1 यूनियन W2 इक्वल टू W1, क्योंकि ये बड़ा है, मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ W2 इज कंटेन्ड इन W1, और इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ W1 इज कंटेन्ड इन W2। तो अब देखो, तो इस केस में क्या होगा दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या होगा, W2 हो जाएगा, और इस केस में दोनों का यूनियन लेंगे तो W1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या कि W1 और W2 क्या जानते, क्या मतलब सपोज किया हुआ है, let W1 and W2 are two subspaces of the given vector space। तो अब W1 W2 खुद ही सबस्पेस है, तो मान लेते हैं कि W, अगर ये वाला केस अगर ट्रू है, तो इस केस में क्या हो रहा है, W1 यूनियन W2 मिल रहा है, W1 यूनियन W2 W2 है, और W2 क्या है, ये एक सब स्पेस है। तो अगर W2 सब स्पेस है तो दोनों का यूनियन में सब स्पेस हो जाएगा, हेंस। और अगर दूसरी केस की बात करेंगे तो ये रिजल्ट तो क्या दे रहा है, W1, और W1 क्या है, वो खुद एक सब स्पेस है। अगर ये सब स्पेस है तो ये भी एक सब स्पेस हो गया, मीन्स दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि W1 यूनियन W2 एक सब स्पेस फॉर्म कर रहा है, हेंस W1 union W2 is a subspace, ठीक है। अब इसका कन्वर्स हम लोगों को प्रूव करना है, तो प्रूव क्या करना होगा, मान के चलेंगे क्या, W1 union W2 is a subspace of the given vector space V over F, then we have to prove that either of W1 is a subset of W2 or W2 is a subset of W1, कन्वर्स। कन्वर्स में क्या करते हैं, लेट W1 यूनियन W2 is a subspace of the given vector space V over F, then we have to prove that either W1 is a subset of W2 or W2 is a subset of W1, ये प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, ठीक है, ये प्रूव करते हैं, मान लेते हैं कि अगर ये फॉल्स है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये फॉल्स है, मींस क्या, W1 W2 का सबसेट नहीं है और W2 W1 का सबसेट नहीं है, दोनों में से कोई ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर इस चीज को मान लेते हैं और फिर आगे हम काम करते हैं, काम करने के बाद अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है तो क्या कहेंगे हम, ये जो मान के चले थे वो गलत है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि
ये ट्रू होगा, मीन्स क्या, W1 आइदर ऑफ वन सब स्पेसीज कंटेंट इन अदर, ठीक है। तो अब देखो, लेट W1 is not a subspace of W2, या फिर ऐसे करते हैं, let if possible W1 is not a subspace of W2 and W2 is not a subspace of W1, ठीक है। तो अब देखो केस वन, इस केस में क्या करते हैं, लेट इसको पकड़ते हैं, W1 is not a subspace of W2, तो इसका मतलब क्या होता है, this implies there exists alpha belonging to W1 and alpha does not belonging to W2, यही ना होता है। अगर W1 W2 का सबसेट नहीं है तो कुछ ऐसा होगा, जैसे कि अगर इसका सबसेट होता W2 W1 W2 का सबसेट होता, तो सारा का सारा एलिमेंट अल्फा W1 का W2 में एग्जिस्ट करता, यही होता है ना सबसेट के केस में। तो हम लोग, अगर हम मान लिए क्या W1 W2 का सबसेट नहीं है, तो अगर सबसे ऐसा नहीं है तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट यहाँ का होगा जो W2 का एलिमेंट इसमें नहीं होगा। मीन्स कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये W1 है, कोई एलिमेंट अल्फा क्या W1 में है लेकिन W2 पे नहीं है, यही स्टेटमेंट होगा ना। और फिर केस टू क्या, दोनों ही हम लोग मान के चलेंगे, W1 इज not a subset of the W2 and W2 as well as W2 is not a subset of W2, तो क्या होगा यहाँ पे, W2 is not a subset of W1, then this implies there exists beta belonging to, यहाँ क्या हो जाएगा, W2 but beta does not belonging to W1, यही होगा ना। इसको हम मान लेते हैं 1 एंड इसको 2। अब देखो 1 से क्या मिल रहा है, मान लिया क्या, ये अल्फा एलिमेंट W1 का है और W2 का नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक में तो है, तो मतलब मीन्स क्या, अल्फा बिलोंगिंग टू W1 और अल्फा बिलोंगिंग टू W2, इसका मतलब तो यही होता है ना, अल्फा बिलोंगिंग टू W1 और अल्फा बिलोंगिंग टू W2, दोनों में से कोई एक में है, इसका मतलब तो यही हुआ। और फिर ठीक उसी तरीके से इसके लिए भी हो जाएगा, अल्फा बिलोंगिंग टू W1 और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, W1 यूनियन W2, ठीक है, ठीक उसी तरीके से, एंड बीटा बिलोंगिंग टू W1 यूनियन W2, ठीक है। मतलब देखो बीटा किसका, W2 में है लेकिन W1 में नहीं है, इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक में तो है, दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू से दैट बीटा इज एलिमेंट ऑफ W2 और बीटा इज एन एलिमेंट ऑफ W1। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग ये फाइंड आउट कर लिए, अल्फा बिलोंगिंग टू W1 यूनियन W2, और चूंकि यहाँ पे क्या है एंड है, एंड बीटा बिलोंगिंग टू W1 यूनियन W2, ठीक है। अब देखो अब क्या है कि हम लोग स्टार्ट में क्या लिए थे, W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस, को हाईलाइट कर देते हैं। स्टार्टिंग में क्या लिए थे हम लोग, W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस ऑफ V ओवर F। तो अब देखो, अब फिर हम लोग
ये एजम्पशन लेकर के प्रूव किया गया कि अल्फा और बीटा क्या है, W1 यूनियन W2 का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो अगर W1 यूनियन W2 क्या है, सब स्पेस है, मीन्स क्या तो क्या होगा कि दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी W1 यूनियन W2 में होगा। दिस इंप्लाइज A alpha plus B beta belonging to W1 union W2 तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू W1 यूनियन W2, ए और बी का वैल्यू 1 ले लिए। ठीक है इसको ऊपर वाले का मिटा देते हैं। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू W1 यूनियन W2 है, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा या तो W1 का एलिमेंट होगा या फिर W2 का एलिमेंट होगा। नाउ if alpha plus beta belonging to W1, ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा किसका एलिमेंट है, W1 का, और हम जानते हैं क्या कि W1 एक सब स्पेस है, तो सिंस W1 is a subspace, this implies अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बिलोंगिंग टू W1। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू W1 है, और यहाँ से क्या स्टेटमेंट 1 में क्या है, अल्फा बिलोंगिंग टू W1, मींस क्या अल्फा भी W1 का एलिमेंट है और अल्फा प्लस बीटा भी W1 का एलिमेंट है। तो क्या होगा, दोनों का सम, बिकॉज इट इज अ सब स्पेस, W1 इज अ सब स्पेस, देन इट शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन का मतलब क्या हो गया, दोनों का सम, या फिर यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि अल्फा अगर W1 का एलिमेंट है तो W1 के पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा, मींस क्या माइनस अल्फा भी W1 पे ही बिलोंग करेगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज बीटा बिलोंगिंग टू W1। अब देखो हम लोग स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे कि बीटा स्टेटमेंट 2 में बीटा बिलोंगिंग टू W2 बट इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ W1। क्या हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया ना, विच गिव्स अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस इधर लिख देते हैं, हेंस क्या प्रूव करना, वी हैव W1 यूनियन W2 इज नॉट अ सब स्पेस। कब, जब ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो लेट इट पॉसिबल, मतलब दोनों में से कोई एक दूसरे पे कंटेंट नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, W1 यूनियन W2 सब स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से अगर हम इसकी अगर बात करेंगे, सिमिलरली